हेलो फ्रेंड्स, मैं जहूरुद्दीन बनियार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। स्पीकिंग में आज जो आगे की अपनी सीरीज है 8 नंबर सीरीज, उसमें हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेंगे जो अपने आप को मजबूर करते हैं बोलने के लिए। यानी आपने जो सीखा है उसके लिए आपको सामने वाला मजबूर करता है कि आपको स्पीकिंग करनी ही होगी, आपको बोलना ही पड़ेगा। जैसे इसमें ज्यादातर जो सेंटेंस है, आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको मम्मी के दर से दूध पीना पड़ेगा, यानी इसमें हैव टू का यूज होता है। अधिकांश जो सेंटेंस है उसमें हैव टू का यूज हमें करते हैं। विदाउट हैव टू के हम सेंटेंस नहीं बना सकते, समझ नहीं सकते हैं। कई बार जब अपने सामने सेंटेंस आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस को हम बनाए कैसे, जबकि एकदम इजी वे है। इसमें किसी प्रकार की कोई चीज में बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। केवल आपको हैव टू का यूज करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आगे जो है उसको बोलना है, और कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं, कुछ ऐसा उम्दा जिसको आप बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे, या बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसको आसानी से बोल सकते हो। तो आज हम लेते हैं हैव टू के साथ कुछ ऐसी सीरीज बनाई गई है जिसमें हम अपने बारे में, अपनी अभिरुचि के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या अपने बारे में हम बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इंग्लिश बोलना एकदम इजी काम है, आसान काम है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, मुझे इसे शुरू करना ही पड़ेगा। मुझे इसे शुरू करना ही पड़ेगा। आई हैव टू स्टार्ट इट। आई हैव टू स्टार्ट इट। मुझे यानी आई हैव टू स्टार्ट इट। आई हैव टू स्टार्ट इट। मुझे इसे शुरू करना ही पड़ेगा। फिर अगला पूछ रहा है, क्या तुम तैयार हो? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो सेंटेंस बन गया अपना आर यानी क्या है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर यू रेडी यानी तैयार। रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार। तो आर यू रेडी यानी आप अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हो क्या? आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब आप जाकर सीख पाओगे। हमें मैं सोचता हूं तुम तैयार हो। मैं सोचता हूं तुम तैयार हो। आई थिंक यू आर रेडी। यू आर रेडी। तो देखो हमने लिखा यस हाँ, यस हाँ। आई थिंक मैं सोचता हूं कि आपको जरूर अंग्रेजी सिखाऊंगा, जरूर आपको सिखा दूंगा यदि आप मेरे अनुसार प्रैक्टिस करते रहे तो। आई थिंक मैं सोचता हूं, यू आर रेडी। यू आर रेडी। यस आई थिंक, हाँ मैं सोचता हूं कि आप तैयार हो। यू आर रेडी। हमें सीखना तो पड़ेगा, यानी संसार में हमें रहना है। आज के इस आधुनिक युग में हमें रहना है, इस मॉडर्नाइजेशन में हमें रहना है, तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी ही पड़ेगी। विदाउट इसके हम किसी काम के नहीं हैं। कहीं भी हम बड़े मॉल में, सिटी में जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे तो हमारे लिए असंभव काम हो जाएगा जब किसी को कोई चीज समझानी हो तो हमें सीखना ही पड़ेगा। वी हैव टू लर्न। वी हैव टू, सीखना तो पड़ेगा। वी हैव टू लर्न। अब अगला बोले हमें इसे सीखना तो पड़ेगा, हमें ये काम करना तो पड़ेगा। ऐसे जो सेंटेंस है उसमें हैव टू यूज करना है। वी हैव टू लर्न इट, हमें इसे सीखना तो पड़ेगा। फिर सेंटेंस है हम भूखे हैं। हम भूखे हैं यानी हम किसी चीज की जानकारी के लिए हम तत्पर है। हम हैंग्री है तो वी आर हैंग्री। वी आर हैंग्री। वी आर हैंग्री। हम भूखे हैं, और भूखे व्यक्ति को अपने पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। उसको लाइवहुड करने के लिए कुछ ना कुछ अर्न करना पड़ता है। तो आपको अपने माइंड को चलाने के लिए कुछ नॉलेज को अर्न करना पड़ेगा, ताकि आप भी माइंड के अनुसार सोचकर समझकर आसानी से उसको बोले सको। हमें खाना तो पड़ेगा। हमें खाना तो पड़ेगा। तो वी
have to, we have to eat food, we have to eat food, हमें खाना खाना तो पड़ेगा, we have to eat food, हमें खाना खाना तो पड़ेगा, यानी हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना खाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हमें इस संसार में बोलना है तो हमें स्पीकिंग सीखनी पड़ेगी। फिर है करो या मरो, हमारे सामने स्थिति है डू एंड डाई, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति है। यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रोफेशन में कुछ आगे जाना है, हमें कुछ आगे प्रमोट करना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है तो हमें ये स्पीकिंग सीखनी ही पड़ेगी, यानी डू एंड डाई की स्थिति है, हमें हर हालत में बोलना ही पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है कुछ तो बोलो, अगला कह रहा है से समथिंग, कुछ तो बोलो, से समथिंग, से समथिंग, से समथिंग, कुछ तो बोलो, कि आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो अपने बारे में ही बता दो कि आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या काम करते हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को किसी मिरर के सामने बैठ जाइए, अपने आप में प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्या बोल रहे हो, आपके जो सेंटेंस गलत होते हैं होने दीजिए, रॉन्ग होते हैं होने दीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन आप अपने आप समझ सकोगे कि मैं बोल पा रहा हूँ। इसी प्रकार मैंने आपके लिए सामान्य सेंटेंस बनाए हैं जिसमें हम अपने आप में अपना प्रति उत्तर दे सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या सामने जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति है उसको हम इम्प्रेस कर सकते हैं। मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने आप के बारे में ही बता दो, ज्यादा आप कुछ नहीं जानते तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में ही मुझे बता दो कि तुम क्या हो, है। फिर हमने लिया है मुझे अपने काम के बारे में बता दो, मुझे अपने काम के बारे में बता दो, तो व्हाट इज, कि मुझे अपने काम के बारे में ही बता दो, मुझे अपने काम के बारे में ही बता दो। हमने क्वेश्चन पहले पूछना शुरू कर दिया, पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी अबाउट योर जॉब, टेल मी अबाउट योर जॉब, टेल मी अबाउट योर जॉब, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका जॉब क्या है, आपकी बिजनेस क्या है, उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि हम उसके बारे में तो आराम से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपने आप में बता सकते हैं। या टेल मी अबाउट योर जॉब, या प्रोफेशन, या अपने बिजनेस मान लो, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में हमें बताना है। चलो शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेंगे जो किसी भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े जो संस्थान है, उनमें हम जाते हैं तो ऐसे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट, चलो हम इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगला यही पूछता है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो हम उसको आंसर दे देंगे, माय नेम इज जहूरुद्दीन, जैसे मैंने बोला माय नेम इज जहूरुद्दीन, और यू कैन कॉल मी जहूरुद्दीन, आप मुझे जहूरुद्दीन के नाम से पुकार सकते हो। एवरीवन कॉल्स मी गुरुजी, एवरीवन कॉल्स मी गुरुजी, इस तरीके से हम अपना इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसे 2-3 वर्ड बोलेंगे तब अगला समझ जाएगा कि बंदे में कुछ ही दम है। फिर हम बोलेंगे, तुम कितने वर्ष के हो, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो। तो अपना आंसर होगा, जैसे मैं देता हूं, आई एम 40 years old, आई एम 40 years old, मैं 40 वर्ष का हूं। तुम कहां से हो,
तुम कहाँ से हो? तो वेयर आर यू बिलोंग टू या कम फ्रॉम, वेयर आर यू कम फ्रॉम या बिलोंग टू। तो हम बताएंगे कि आई एम कम फ्रॉम छापर या आई एम बिलोंग टू छापर। ऐसे प्रत्युत्तर देना है। बिलोंग बोलोगे तो भी सही है और कम फ्रॉम बोलोगे तो भी सही है। फिर है तुम्हारा काम क्या है? व्हाट इज योर जॉब या व्हाट इज योर बिजनेस। जैसे हमने पहले लिया था कि मुझे अपने काम के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर जॉब। तो यही उत्तर देना है कि तुम्हारा काम क्या है, व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर जॉब या प्रोफेशन। कि व्हाट इज योर जॉब, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर बिजनेस। तो जैसे मैं अपना प्रत्युत्तर देता हूँ, आई एम ए टीचर, तो इसी प्रकार आप बता सकते हो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए शॉपकीपर, आई एम ए कबलर, आई एम ए आयरन स्मिथ। जो भी व्यवसाय आप करते हो उसमें अपना प्रत्युत्तर देते हो। तो इसी प्रकार अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले जो सेंटेंस है, आज उन सेंटेंसों को हमने पढ़ा है। लगातार आप इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्ड आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और आप लगातार इनको बोलते जाओगे। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है, जो घंटे का निशान है, उसको जरूर दबा दीजिए ताकि आपको जब भी नया वीडियो लॉन्च हो आपको नए नोटिफिकेशन मिलता रहे।